आज हम जानेंगे इस टॉपिक पर। अर्थात ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो। थोड़ा जन्म कुंडली बना लिया जाए एक। मिथुन लगन की कुंडली। अब कहीं पर डाल देते हैं चंद्रमा और सूर्य को एक साथ। चंद्रमा और सूर्य, सूर्य और चंद्रमा एक साथ यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए तो अमावस्या योग होती है। इसको एक दुर्योग की तरह देखा जाता है। अर्थात इस तरह का योग जिससे जो है एक सामान्य जीवन जीने में कठिनाई हो। वास्तव में कुंडली में दुर्योग और राजयोग, ये दो चीज होती है। दुर्योग की परिभाषा क्या, राजयोग की परिभाषा क्या? तो दुर्योग की परिभाषा होती है कि कुछ ऐसी चीजें हमारे भीतर हो जो कि सामान्य जीवन जीने में कठिनाई पैदा करे। अर्थात हमें दूसरों से जो है थोड़ा अलग तरीके का या असामान्य बिहेव दिखाने के लिए बाध्य करने वाली चीज हमारे अंदर है, तो वही दुर्योग कहा जाता है। राजयोग सामान्य अवस्था में हमें किसी से बेहतर या कुछ अच्छा जो है दिखाने वाली चीजें हमारे अंदर है, तो वो राजयोग कहलाता है। दोनों की सतही परिभाषा एक ही है। दुर्योग वाले भी दूसरों से कुछ अलग दिखते हैं, राजयोग वाले भी कुछ अलग दिखते हैं। ये पॉजिटिव सेंस में, ये नेगेटिव सेंस में। समझ गए? दुर्योग वाले नेगेटिव सेंस में, राजयोग वाले पॉजिटिव सेंस में, और जो नॉर्मल के योग होते हैं वो नॉर्मल। तो दुर्योग और राजयोग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अमावस्या को दुर्योग के रूप में लिया जाता है, अमावस्या योग को, और विभिन्न राजयोग को जो है अच्छे योग के लिए लिया जाता है। अब देखिए, क्या भगवान या इंसान जो है इम्परफेक्ट है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि प्रकृति ने उसके अंदर दुर्योग भी डाले, राजयोग भी डाले, कुछ कमी भी डाली, कुछ अच्छाई भी डाली। तो हम तो कहते हैं ये देखने वाले की दृष्टिकोण पर आधारित है। जैसे कि हमारे
अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारे कुंडली में हंस योग, भद्र योग, श्रीनाथ योग, बुधादित्य योग, इस तरह के राजयोग है। और दुर्योग के रूप में पितृदोष, पितृदोष अर्थात शनि राहु की दृष्टि संबंध। अब देखिए, यदि किसी के कुंडली में पितृदोष है तो व्यक्ति मृत जो है ऊर्जा, मृत जो हमारे जो पितर होते हैं वो आते हैं। अब जनरल समाज में पितृदोष को क्या देखा जाता है कि किसी के घर में पितृ खराब है, या पितृ कुछ मांग रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, कुछ अवरोध पैदा कर रहे हैं। लेकिन एक साधक, एक योगी और एक भक्त जो है दुर्योग को सुयोग में बदल सकता है या उसी चीज को स्वीकार सकता है। जैसे कि मेरे कुंडली में पितृदोष है, इससे मैं पीड़ित रहा, हर काम में बाधा, हर काम में अवरोध। लेकिन जब साधना में आया तो यही पितृदोष मेरा एक पहले नेगेटिव सेंस में था, पॉजिटिव सेंस में है। क्यों? पितृदोष आया, भगवान की कृपा से हमें मृत्यु के ज्ञान हुआ, किस तरह की मृत्यु, किस तरह की, कैसे, क्या, उसकी ऊर्जा की जो है नॉलेज हुई। उसके बाद कोई अतृप्त आत्मा, या जो अतृप्त आत्मा क्या, अतृप्त मन, कोई जो है मरते वक्त जल न मिला हो, कोई जो है किसी की इच्छा अधूरी हो, तो उन सब चीज़ों को समझने लगा। तो जैसे उन सब चीज़ों को समझने लगा तो हमने इस चीज़ को सहजता स्वीकार, क्योंकि ये हमारे लिए पॉजिटिव है। दुनिया वाले के लिए कुंडली में अगर पितृदोष है तो वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको जो है बाकी सामान्य जीवन पर तो ध्यान देना ही है, अपने पितरों पर भी ध्यान देना होगा। मैं पहले ध्यान नहीं देता था। अब सामान्य जनजीवन कैसा होता है, आगे बढ़ो तो कमाओ, खाओ, अपना जो है भविष्य निर्माण करो। तो ये जो पितृ होते हैं, देवी देवता होते हैं, सामान्य जनजीवन में उनको उतना ध्यान नहीं दिया जाता। अब किसी में लग गया तो दोष, कुछ अच्छा दिया तो ये योग। तो हमारे अंदर पितृ दोष थे, लेकिन अब हम इसको पितृ दोष नहीं बोलेंगे, ना ही उसको श्रापित दोष बोलेंगे। ठीक, ना हम उसको पितृ दोष बोलेंगे, ना उसको श्रापित दोष बोलेंगे। हम उसको पितृ ऊर्जा आकर्षित योग बोलेंगे, आकर्षण योग बोलेंगे, आकर्षण योग। और इससे जो एक फायदा होता है कि जब हम पितरों को जो है थोड़ा जल तर्पण कर देते हैं, उनके लिए कुछ कर देते हैं, तो हमें कुछ ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से जो है कुछ क्रिएटिव वर्क कर लेते हैं। अच्छा, चलिए, ये हमारे दुर्योग की बात बताया। दुर्योग क्या, लोग के लिए दुर्योग होगा, हमारे लिए वो सुयोग है। अब आगे चलते हैं दुर्योग और राजयोग। अभी हम देखिए चंद्र सूर्य के बारे में बोलते हैं। आज के समय में हर इंसान को स्वयं को स्वीकारना होगा। चाहे उसके अंदर दुर्योग हो या राजयोग हो, कुछ अच्छाई हो, कुछ कमी हो। देखिए, दुर्योग, राजयोग, अच्छाई और बुराई वो देखने वाले दृष्टिकोण पर जो है आधारित होती है। किसी को वही चीज अच्छी लगती है, किसी को वही चीज बुरी लगती है, दुर्योग और राजयोग के केस में। चलते हैं अमावस्या योग पर। अमावस्या योग में चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठ जाते हैं। चंद्रमा यहां पर जो है सूर्य द्वारा डोमिनेट हो जाती है। चंद्रमा जल तत्व, जल तत्व तत्व अर्थात भावना का कारण, भावनाएं जो है चंद्रमा के अधीन होते हैं। सूर्य अग्नि तत्व, अग्नि तत्व ऊर्जा और अहंकार का कारण, राइट। तो क्या होता है, ये चंद्र
ये सूर्य। क्या होता है, जो अमावस्या योग में पैदा होते हैं उनके अंदर जो है ये चीज भावनात्मक जो पक्ष होता है वो हमें कम देखने को मिलती है। लेकिन अब इसको जो है अमावस्या योग वाले लोग बुरा ना ले, जब इन पर कोई दोष लगता है या दुख होता है तो ये अपने आप को सबसे ज्यादा दुखी दिखलाते हैं। जब ये जो है अपने आप को सबसे ज्यादा दुखी दिखलाते हैं, जबकि एनर्जेटिकल हिसाब से उनके अंदर भावना जनित कोई कार्य ही नहीं होती। और दुख का परिभाषा क्या? दुख का परिभाषा है भावनाएं आहत होना। लेकिन क्या होता है, कई सारे लोग जो अमावस्या से रिलेटेड हैं वो हमसे जो है कार्मिक संबंध में हमने देखा है तो स्वयं को दुखी दिखाते हैं जब समाज में उनको जो है बदनामी की जो है सामना करना होता है। क्योंकि ये देखिए, ऊर्जा और अहंकार सूर्य जो है चंद्रमा को डोमिनेट किया होता है। अब अहंकार बढ़ता कब है? जब लोग उन्हें सही बोले, राइट। तो अगर समाज में हम जो है अपमानित होते हैं तो लोग तो हमें गलत बोलेंगे, और गलत बोलने पर जो है अहंकार पोषित नहीं होता। सभी का जो है वही होता है। जब दोषी होते हैं तो सभी भावनाएं दिखाते हैं। तो सभी लोगों को मैं नहीं बोलूंगा क्यों वो जो है दुखी क्यों हो रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को जरूर बोलूंगा, अमावस्या वाले योग वाले व्यक्ति को, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हारे आंखों से आंसू आ क्यों रहे हैं? तुम क्यों दुखी हो रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो एक हिसाब से फीलिंग्स वाली चीज तो है ही नहीं। और अगर तुम रो भी रहे हो तो सीधी सी बात है, अपने अहंकार के कारण तुमने किसी की भावनाएं नहीं समझी। अमावस्या योग वाले सबसे जो है बड़ी समस्या होती है, ये किसी की भावनाएं या फीलिंग्स को नहीं समझते। क्योंकि इनमें जो है भावना, ये जो फीलिंग्स या भावना जनित जो है तत्व को ये ध्यान नहीं देते, बस अहंकार जनित ईगोइस्टिक जो भी तत्व होते हैं उन पर ध्यान देते हैं। ठीक, तो आप किसी की फीलिंग्स को देखेंगे नहीं, और जब आपकी बारी आएगी तो आप चाहेंगे कि आपकी भावनाओं को समझा जाए। तो ये कैरेक्टर होता है अमावस्या वाले योग को। अब बताइए, अब ऐसे कैरेक्टर वाले व्यक्ति समाज में जो है अपमानित होगा या नहीं होगा? जबकि जबकि वो उनका नेचुरल जो है नेचर ने दिया है वैसा गुण। मैं अभी जिस तरह से बोल रहा था तो आप लोग सोच रहे होंगे अरे कितना खराबी हो गए, नेचर ने उनको ऐसा ही बनाया है अमावस्या योग वाले को। ठीक, तो और मैं बताता हूँ ये दुखी क्यों होते हैं। क्या होता है, इनको जो है सामाजिक जो है बैलेंस करने के लिए कोई फीलिंग्स चाहिए होती है कहीं से तो ये किसी को रुला कर जो है थोड़ी भावनाएं जो है अपने अंदर समेटे हुए थे। कोई बच्चे को पीट कर रुला दिया, कोई भाई बहन को बोलकर कुछ रुला दिया, कोई किसी को जो है डोमिनेट कर कर रुला दिया, और उनकी आंसू रखे रहते हैं। जब कभी मैं दोषी होऊंगा तब बहाऊंगा तो लोग जो है हमें दुखी समझकर जो है हमें सहानुभूति दे। तो ये उनका एक नेचुरल सिस्टम होता है। वास्तव में अमावस्या वाले योग रोए, देखिए पकड़ने का जो है मैं तरीका बता दे रहा हूँ। यदि कोई अमावस्या योग वाले दुखी होकर रोए तो सीधे क्वेश्चन मारना कि अमावस्या में जन्मे हो, तुम्हारे अंदर तो फीलिंग्स होगी नहीं, तो ये रो की आंसू कहाँ से आए? किसकी आंसू चुरा कर लाए तुम? किसी को रुलाए थे क्या? और वही आंसू हमें दिखा रहे हो। अगर तुम रो रहे हो तो ये आंसू तुम्हारे नहीं किसी और का है।
तो ये जो है अमावस्या योग वाले लोगों का जो, और उनको खुद पता नहीं होता, उनको लगता है ये उन्हीं का भावना है, लेकिन अमावस्या वाले योग के पास जो है एकदम थोड़ी सी भावनाएं होती है। अब हम चलते हैं, ये लोग आखिर ऐसे होते क्यों हैं, थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, चंद्रमा और सूर्य ये जो है उन कर्मों पर आकर्षित होते हैं जिससे जो है अटेंशन मिले लोगों का, क्योंकि सूर्य जो है चमकना चाहता है और चंद्रमा जो है फीलिंग्स है, वो जो है एक कल्पना है। चंद्रमा जनित लोग कल्पना करते हैं, जैसे कि मेरा जो है चंद्रमा अच्छा है तो मैं कोई म्यूजिक जो है कल्पना कर सकता हूँ, कोई जो है अच्छी कहानी कल्पना कर सकता हूँ, किसी हिंट के आधार पर कहीं किसी समय काल में कुछ तरह की घटना घटी है वो कल्पना कर सकता हूँ। तो चंद्रमा जिनका अच्छा होगा वो कल्पना कर सकता है, एक भावनाएं प्रकट कर सकती है, किसी अमूर्त चीज को जीवित कर सकती है। देखिए, जिसके पास जो है भावनाएं हैं वो मंत्र जाप करेगा तो मंत्र जागृत हो जाएगा, भक्ति करेगा। तो एक हिसाब से देखेंगे तो अमावस्या योग वाले जो है भक्ति तो करते हैं लेकिन इनके अंदर भावनाएं नहीं होती, थोड़ी सी भावनाएं होती है। इनको जो है निस्वार्थ भक्ति करनी होगी। अगर ये संन्यास जनित जीवन जीने लगे, एक धार्मिक जीवन जीने लगे, तो फिर इनको जो है जीवन जीने में दिक्कत नहीं होती। और वास्तव में अमावस्या योग वाले लोग जो है कुछ समाज में जो है आरोपित होते हैं या दोषी होते हैं। अभी मैं कारण बताऊंगा क्यों। अगर कोई अमावस्या योग वाले लोग अभी तक खोट निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बोलकर गुस्सा कर रहे हैं, तो शांत रहिए, अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, अभी डिटेल में जो है ओपन अप करते हैं इस युक्ति को। दूसरे स्टेप में चलते हैं। आखिर इस जन्म में व्यक्ति ऐसा क्यों है कि वो किसी के फीलिंग्स को ध्यान नहीं दे रहा या इमोशनली कठोर है? क्यों? वाई? रीजन क्यों? तो कारण है पास्ट लाइफ में इनकी एनर्जी ऐसी रही होगी डेथ के टाइम पर कि ये अकेलेपन के शिकार हुए थे। अकेलेपन का शिकार, डिप्रेशन या कुछ इस तरह का वाइब्रेशन होगा या भावनाएं होंगी जो किसी ने समझा नहीं। और जब वैसे अवस्था में इंसान मरता है तो जो है वो फीलिंग लेस हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो उसको रियलाइज होती है कि ये अगर भावनाएं नहीं होती तो हमें दुख नहीं होता। तो अमावस्या योग में जो है उनका अगला जन्म होता है। अब मैं अमावस्या योग वाले को ये बोलूंगा कि जब पास्ट लाइफ में वो अकेलेपन का शिकार हुए थे तब उन्होंने अध्यात्म को नहीं चुना था, तब इस बार अमावस्या योग में पैदा हुए हैं। मैक्सिमम लोग अभी डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं, सुसाइड करते हैं और जो है मानसिक समस्या से ग्रसित होकर मरते हैं, तो उनका अगला जन्म मैक्सिमम जो है अमावस्या योग में होने का जो है चांस ज्यादा रहेगा। देखिए, अकेलापन क्यों होता है तो ये कुछ रियलाइज करने के लिए। मैं तो ये बोलता हूं प्रकृति अकेलेपन में इसलिए डालती है, किसी चीज को रियलाइज करना है। लगभग आप बोलेंगे तो कंडीशनली तो हमने सामाजिक सारे तौर तरीके किए हैं। हम पिछले लगभग 2011 से अकेलेपन के शिकार हैं हम। शनि महादशा हमारी चल रही है, लगभग उसी समय में चल रहा था। उसको समझ लेते हैं। शनि का अर्थ होता है लर्निंग। किसी चीज को समझना जिसको लोग समझना नहीं चाहते।
अभी का समय कैसा है, हम भविष्य को देखना चाहते हैं, भूतकाल को नहीं देखना चाहते। और शनि जो है पिछली चीजों को होल्ड करती है। शनि महादशा में हमेशा पीछे की चीज को देखा जाता है, वरना जो है शनिदेव थोड़ा अलग तरीके से एक्ट करते हैं। तो अकेलापन क्यों होता है? अकेलापन होता है चीजों को रियलाइज करने के लिए, और प्रकृति हमें या नेचर या समय हमें अकेलेपन में डालता इसीलिए है कि कोई चीज रियलाइज करें। ठीक, जब हम उस चीज को सही तरीके से नहीं समझते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक तनाव की स्थिति में हो जाती है अनेक सारी बीमारियां। क्योंकि अकेलेपन का अर्थ है कंफ्यूजन वाली एनर्जी, कंफ्यूजन वाली एनर्जी। और कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज नहीं रहना चाहता, उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कंफ्यूज हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि कोई व्यक्ति कंफ्यूजन में है तो वो अपना पास्ट देखे। ठीक, तो कंफ्यूजन में हो के व्यक्ति तो वो अपना पास्ट देखे, सेल्फ लर्निंग करे, खुद को समय दे और अध्यात्म में आए, ध्यान करे, योग करे, किसी सही परामर्शदाता से परामर्श ले। अब आते हैं अमावस्या योग पर। अब अमावस्या योग में क्या होता है कि इनके अंदर उस समय की भावनाएं होती है जो इस समय में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो इस समय के लिए सही नहीं है। जब ये पास्ट लाइफ में डेथ हुए होंगे या कुछ हुए होंगे तो उस समय की एनर्जी इनके अगल बगल थी जिनसे इनको कुछ सीखना था। जैसे कि वर्ल्ड वार तो जानते हैं, विश्व युद्ध। तो वर्ल्ड वार में एक इमोशनली जो है बड़ा सा खेल होता था डोमिनेशन का, राइट। वर्ल्ड वार, उससे पिछले इतिहास के चीजों से तो देखेंगे तो हर एक व्यक्ति के अंदर जो है कहीं ना कहीं पीछे हुई बड़ी घटना का जो है ट्रेस होता है। अगर कोई व्यक्ति अमावस्या में है या कुछ उन्हीं तरह के योग है, जैसे कि हमारे में स्वयं शनि वक्री है तो हमें भी जो है पीछे की चीजें आएंगे। शनि वक्री है तो हमें भी कुछ पीछे की चीजें रियलाइज करनी होंगी। और अमावस्या योग वाले में भी वैसे ही कुछ चीज होते हैं जो कि इस समय में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक्सेप्टेबल कोई चीज नहीं है तो उसको तो है इंसान खोलेगा नहीं। तो अमावस्या योग वाले अंदर जो कोई इमोशन लेस स्टेट होता है उसके अंदर उस समय काल या पीरियड की जो है भावनाएं होती है जो इस समय में उसको जो है मान्यता नहीं देती। जैसे कि अभी का समय क्या है, फिल्मी समय है। अब हम एग्जांपल दे रहे हैं, उसको अच्छा या बुरा नहीं, लव रोमांस, दो लड़का लड़की का इस तरह का, तो क्या होगा, डेट पर जाएंगे, खुश होंगे, गम होंगे, ये वो ये। अब आज से 600 साल 700 साल पहले या उस समय में चलिए जब जो है इंसान जो है चेतना के स्तर से ऊपर जाता था, चेतना का जो है अभी विकास हो रहा था और भावनाएं जो है इमोशनल पैटर्न अलग थे। अब बोलेंगे कि इमोशनल पैटर्न, देखिए सुख और दुख। अब जैसे कि कोई चीज को अभी हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो उस चीज को जो है भाव मिल रही है। जैसे कि अभी के समय में बेटी से अधिक मोह देखा जाता है फैमिली में, है कि नहीं। और आज से 100 साल पहले बेटी से जो है उतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता था। तो आज से 100 साल पहले का इमोशन अगर किसी के अंदर है जिसका जो है बेटी से इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो वो चीज तो आज एक्सेप्टेंस में हो गई नहीं। एक जनरल बात करता हूं, आज भी कुछ जो है स्थान पर जो है ये चीज देखने को मिलते हैं, लेकिन जनरल जो है इमोशनल पैटर्न का अर्थ है आज के समय में किस तरह की अवस्था
और किस तरह की जो है संबंध, किस तरह की विचारधाराओं पर जो है ध्यान दिया जा रहा है, उसी को इमोशनल पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि 500 600 100 साल पहले बेटियों पर जो है उतना दिया नहीं जाता, अभी तो घर की लाडली बेटियां हो जाती है, तो इमोशनल पैटर्न तो चेंज हुआ। तो मान के चलिए 100 साल पहले जो इमोशनल पैटर्न था वो लेकर अभी कोई व्यक्ति ऐसे घर में जन्म हो जाए जो जिसमें जो है बेटियों को जो है एक अच्छी जो है ध्यान दिया जाता है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति उस बेटी से जो है या उस लड़की से जो है घृणा करेगी, जबकि उसके अंदर उस समय का ट्रेसेस होता है, उसके अंदर उस समय का ट्रेस होता है। अब क्या करेगा कि सब लोग इससे जो है अच्छे से बात कर रहे हैं, इमोशनली जो है अटैच हो जाते हैं बेटी से, और ये घृणा करता है तो ये परिवार में अच्छी हो जाती है और ये सबसे बुरा हो जाता है। अमावस्या वाला अब क्यों? क्योंकि इसका पहला नैसर्गिक जो है गुण है मुझे ध्यान दो, तो किसी और को ध्यान दिया जाएगा तो इसको ईर्ष्या होगी। दूसरा, इसको ईर्ष्या क्यों होगी? पहली बात, आज जो हो रहा है या जो चीज को जो है ध्यान दे रहे हो, इसके अंदर जो इमोशनल पैटर्न है उस समय में उस चीज को ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक उल्टा देख रहा है वो। उसके आंतरिक मन में जो घटना घट रही है, जैसे कि बेटियों को ध्यान नहीं देना चाहिए, और घर परिवार में बाहर देख रहा है कि बेटियों को ध्यान दे दिया जा रहा है, तो क्या होगा? ये तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है पीछे का जो है ट्रेसेस आया हुआ है कि बेटियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, राइट? तो अमावस्या वाले लोग फिर से अकेले पड़ जाते हैं इस जन्म में, घर परिवार में या किसी चीज में। उसको जो है उस चीज पर ध्यान देना होता है। अब इसको खोलना होगा, अब इसको खोलना होगा, और ये सिर्फ योग ध्यान के माध्यम से होगा, अकेलेपन में जाकर होगा। और उसके लिए अमावस्या वाले योग के जो व्यक्ति हैं उनको इतिहास का जो है अध्ययन करना आवश्यक है। तौर तरीके, सामाजिक तौर तरीके जो इतिहास में पहले थे, उन चीजों को समझना होगा, तब जाकर वो समझेंगे कि वो किस टाइम पीरियड की ऊर्जा लेकर आज पैदा हुए हैं। और जैसे वो उस टाइम पीरियड को समझ लेंगे, फिर उनको जो है सामाजिक अवस्था में स्वयं को बैलेंस करने में या अपनी जो भावना है, फीलिंग्स को जो है समझाने में दिक्कत नहीं होगी। सिंपल है अमावस्या योग वाले व्यक्ति को समझना। पास्ट में जाओ, किस टाइम पीरियड से आए हो उसको जो है देखो, थोड़ा दिमाग खर्च करना होगा, थोड़ा जो है इतिहास के बारे में समझना होगा, लिटरेचर के इतिहास के बारे में समझना होगा, और जो है पुरानी चीजों से मोह रखना होगा, संस्कृतियों को समझना होगा। तुम्हें किसी चीज को जो है समझने के लिए भेजा गया है, और तुम्हारे अंदर जो इमोशनल पैटर्न है वो तभी खुलेगा जब तुम सम्मान का मोह छोड़ दोगे, अर्थात सूर्य जनित ऊर्जा से मोह छोड़ दोगे। तो मैक्सिमम तो है सूर्य जनित ऊर्जा और मिनिमम होता है चंद्र जनित ऊर्जा। तब तुम्हारे भाव एक्सपांड होंगे, तब तुम भक्ति करोगे। लेकिन 98% जो है सम्मान के या अलग तरह के काम कर, सिर्फ 2% व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है। कारण जो सम्मान के मोह में फंस गया उसको निकालना बहुत जो है कठिन होता है, या कुछ इस तरह की घटना घटनी होगी उसकी जीवन में कि सामाजिक तौर पर जो है वो समाज को छोड़ दे, और छोड़ते वक्त गलत संगति से जाने के लिए बचे और भगवान से जुड़ जाए। क्योंकि जैसे सामाजिक तिरस्कार होती है तो व्यक्ति उन वर्ग से जुड़ जाता है जो सामाजिक तिरस्कार के घेरे में पड़ते हैं, यानी गलत कर्म करने वाले लोग। तो उनसे जो है संबंध, जैसे समाज से घृणा मिलती है, उसको अध्यात्म में जाना होगा, एक सही मार्ग निर्देशक के साथ या भगवान के जो है सानिध्य में या गुरु के साथ। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि जैसे समाज से जो है डोमिनेशन मिलेगा, समाज से जो है घृणा मिलेगी, वो सीधी सी बात है, या तो बिगड़ेगा या तो बनेगा। और मैक्सिमम चांस होता है कोई व्यक्ति समाज से घृणित हो
तो उसके निचले स्तर के चीज़ों से जो है अटैच हो जाए, क्योंकि अध्यात्म अध्यात्म सिर्फ नाम का रह गया है अभी के समय में। हाँ, अगर कोई अमावस्या योग वाले व्यक्ति बचपन से पूजा पाठ या भगवान के शरण में है, फिर वो काम ये और उनकी जो है डेली लाइफस्टाइल अच्छी है, तो उनका जो है ये सब करना इतना जो है दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अमावस्या वाले लोग सबसे पहले तो आप भक्ति करने के लिए पैदा हुए हैं, सम्मान का मोह छोड़िए, भले ऊर्जा से आप उन्हीं चीज के तरफ आकर्षित हो। आपको जो है समाज में ध्यान भी मिले, कोई अट्रैक्ट भी हो आपके तरफ, तो समझ लीजिए वो जहर का काम है आपके लिए। बाद में आपकी जिंदगी बिगड़ेगी या किसी लिमिटेड चीज पर जो है आप अटके रह जाओगे। अगर आपने सम्मान का मोह छोड़ दिया तो आपका जीवन बदल गया। फिर आपके अंदर जो पुराने चीज दबी हुए हैं ना, उससे आप वो चीज निकाल लोगे जो अभी के समय में नहीं है। पिछले चीज के साथ प्रकृति ने आपको जन्म दिया है, तो सीधी सी बात है अभी का जो प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करने वाली चीज आपके अंदर है, लेकिन आप उसको ढूंढोगे तभी ना आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी। जब आप उसको ढूंढोगे ही नहीं तो क्यों आपको कोई इंपॉर्टेंस देगा। और अधिक लाड़ दुलार के चलते बेटियां भी आजकल जो है बिगड़ गई हैं। फोटो वीडियो तो आप देखते होंगे, फ्रीडम ज़्यादा देने के कारण, तो समझ रहे हैं आप लोग। तो कुछ समझकर चलना होता है। दुर्योग या सुयोग वो देखने वाले की दृष्टि पर है। हम आध्यात्मिक है तो सीधी सी बात है हम अकेलेपन से गुजरे होंगे, कोई चीज समझी होंगी। शनि वक्री है तो हम पास्ट की चीजों को देखते हैं, वर्ल्ड वार, यूरोपियन वार, नेपोलियन बोनापार्ट की टाइम, उसके बाद अभी कोई वैसी चीज आती है तो हम पीछे जाते हैं, जैसे वो गीजा का पिरामिड है, उस तरह का टाइम पीरियड वो भी हम अध्ययन करते रहते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, उससे भी है जो हमें लर्निंग मिलती है, ज्ञान मिलती है। लेकिन बात क्या होता है कि उन सब चीज़ों पर जो है व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, इतना कन्फ्यूजन वाला एनर्जी होता है और हमें जो है इंटरेस्ट लगता है। कारण होता है ये अभी जो है थोड़ा अलग तरीके से जो है उसको समझा जाता है, वो इंटरेस्टिंग है। अगर समझाने वाला हो तो इंटरेस्टिंग है। अब रही बात, अभी तो हम आध्यात्मिक विचारधारा पर बना रहे हैं, अब पीछे चले जाएंगे तो फिर इतिहास का टीचर होगा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से लेकर वो पीछे का टाइम पीरियड का, टाइम लाइन का सब बताने लगेंगे तो फिर दूसरे लाइन में चला जाएगा चैनल। तो वो वो हमारी व्यक्तिगत रुचि की है, उसमें जो है हम ज़्यादा कुछ नहीं देखते, हमें खुशी मिलती है, कुछ चीज़ें कर कर खुशी मिलती है। अब अमावस्या योग पर चलते हैं तो समझने के लिए इतना ही है, आपके अंदर इतिहास दबा हुआ है जिसको आपने पीछे ध्यान नहीं दिया। इस जन्म में भी आप आए हैं तो, लेकिन उस चीज़ों को जो है उस जन्म में ध्यान नहीं दिए तो वही गलती आप फिर कर रहे हो। तो आप जो है सम्मान के मुंह में फंसोगे या फिर ऐसे काम करोगे जो जिससे जो है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो आपको उस अट्रैक्शन से बचना है और उसी चीज को जो है समझना है। अध्यात्म या भक्ति के थ्रू अगर आपने नहीं समझे तो फिर एक ही चक्कर में आप फंसे रह जाओगे, एक ही चक्कर में फंसे रह जाओगे। आपके अगला जन्म भी उसी तरह की चीजों के साथ होगा। तो तय आपको करना है, जो मिल रहा है अभी खुशी का कारण है, बाद में वो दुख का कारण बनेगा, या जो चीज आपको करनी है जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसमें जो है अभी थोड़ा सा दुख है बाद में खुशी है, अर्थात भक्ति या अध्यात्म, तो आप किस चीज पर जो है ध्यान दोगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अमावस्या योग वाले व्यक्ति के अंदर इच्छाएं अधिक होती है। हम इच्छा को बुरा नहीं मानते, लेकिन आवश्यकता से अधिक इच्छा दुख का कारण है। आध्यात्मिक इच्छा रखिए, छोटी इच्छाएं रखिए जो आसानी से पूरा हो जाए। लेकिन अमावस्या योग में पैदा हुए व्यक्ति इच्छाओं के अधीन होती है और इच्छा से मुक्त होना थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है। ये भोग पर आसक्त होते हैं तो थोड़ा दिक्कत है।
हमारे लिए थोड़ा दिक्कत है, अमावस्या योग वाले लोग के व्यक्ति के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कोई आसानी से इच्छाओं से मुक्त नहीं होते। ठीक, तो अमावस्या योग पर इतना ही। धन्यवाद।